चीफ रिपोर्टर सिंध असद पठान। बहुत शुक्रिया लाला, आपने अलसुब हमारे लिए वक्त निकाला। बात ये है कि पहले तो हम कहते थे कि भाई किसी एक जगह महदूद हैं और डाकुओं से ये हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हथियार दिखाए अगवा कर लिया। ये तो हनी ट्रैप कर रहे हैं, लड़कियों की आवाज़ निकाल के लड़कों को बुलवा रहे हैं वहाँ पर मिलने के लिए, फिर अगवा कर रहे हैं। यहाँ पर 9 लोगों को अगवा कर लिया। ये तो मतलब अपने बेस कैंप से निकल कर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो क्या किया जाए अब? इशफाक, मैं बार बार ये आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ और हर जगह पे ये बात मैं रखता हूँ अपनी, कि ये एक इंडस्ट्री है और अब इंडस्ट्री का एक रुख धार गई है, तो उसमें मुख्तलिफ तरीके हैं अपना कारोबार करने का। तो एक तो पब्लिक का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बारहा हम नेशनल टीवी पर ये बात करते रहे हैं, उसके बाद इंडस्ट्री बराए इंडस्ट्री ना कहें, ये ना हो कि कहीं हुकूमत सुन के लीगलाइज कर दे उसको। तो हुकूमत ने तो लीगलाइज ही किया हुआ है कि इतने अरसे से हुकूमत वहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी नज़र में या आवाम की नज़र में यही है कि इसको लीगलाइज एक धंधा डिक्लेयर कर दिया गया है, जब वो खुलेआम ये काम कर रहे हैं। और पब्लिक का ये प्रॉब्लम है कि पब्लिक जो है हर किस्म के झांसे के लिए तैयार है। यानी सस्ता घर खरीदने के लिए वो पहुंच जाएंगे, सस्ती गाड़ी खरीदने के लिए वो पहुंच जाएंगे, रिश्तेदारी करने के लिए बगैर किसी तहकीक के जो है वो किसी भी इलाके में पहुंच जाएंगे जाकर कि भाई अगर से आपने कोई रिश्तेदारी करनी है, सखर शहर एक अर्बन शहर है, वहां पर आप रह रहे हैं और कच्चे के इलाके में आप रिश्तेदारी करने जा रहे हैं, तो सिर्फ इस झांसे पे के कोई जमींदार है और उसकी कि काम तो करेंगे ना शहरी, जाहिर है उनको शादियां भी करनी है, उन्हें गाड़ियां भी खरीदनी है। और जिस तरह की हम माशी हालात में रह रहे हैं, लोग सस्ते ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि हमें सस्ती गाड़ी मिल जाए, ऐसा घर मिल जाए जो हम अफोर्ड कर सकें। तो लेकिन ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर ये मुझे कम से कम या आपको या मुझे या किसी को भी ये एहसास होना चाहिए कि एक बंदा सस्ती गाड़ी बेचने के लिए मुझे कच्चे में क्यों बुला रहा है। हाँ। एक बंदा जो है वो अच्छा रिश्ता देने के लिए, जमींदारों का रिश्ता देने के लिए, बहुत बड़े लॉर्ड का रिश्ता देने के लिए मुझे कच्चे में क्यों बुला रहा है। तो थोड़ा सेंस हमें भी अपना इस्तेमाल करना चाहिए। और लाला, दूसरी एक चीज ये है कि अब तो मार्केट में हर किसी के पास स्मार्टफोन मौजूद हैं। आप वेबसाइट्स पे चेक कर लेते हैं कि गाड़ी की इस वक्त वैल्यू क्या है, और अगर कोई हद से ज़्यादा सस्ती दे रहा है तो फिर उसकी कोई ना कोई तो वजह ऐसी होगी जिससे छुपाया जा रहा है या जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो आपने सही कहा, दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। पंजाब से ताजरों जी इशफाक, पंजाब से ताजरों का वफद आया, चार या 5 ताजर थे, उनको कच्चे से राब्ता हुआ कि हम गरीबों में कपड़े बांटना चाहते हैं और हमें कम से कम भी 1-1.5 लाख सूट चाहिए। वो पहुंच गए, गाड़ी में बैठ कर जरा कच्चे के इलाके में, और फिर उसमें बंधे हुए थे और अभी कुछ अर्सा पहले उनको वहां पर तावान देकर रिहा कराया गया। तो ये क्या लोग हैं यार, कम से कम इतना नेशनल मीडिया पे हम शोर मचाते हैं कि ये एक पूरी इंडस्ट्री बनती जा रही है और ये काम कर रहे हैं वहां पर। हमारे लोग भी अवेयर होने के लिए तैयार नहीं है, लालच की झांसे में वहां पर पहुंच जाते हैं। और फेल्यूर है सिंध गवर्नमेंट का, फेल्यूर है पंजाब गवर्नमेंट का, फेल्यूर है सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस का। बारहा ऑपरेशन किए गए, सदर जरदारी यहाँ पर आए, इतनी हाई फाई मीटिंग्स हुई, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज उसमें शामिल थी, सारी प्लानिंग्स हुई, तैयारियां की गई, मगर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कोई टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। लाला साहब प्रधान, चले ये तो हम अब इस तरफ तो जा ही नहीं रहे कि जी ऑपरेशन होगा, खात्मा होगा, इलाके जो है वो बाजियाब करा लिए जाएंगे। रिकवरी रेशो क्या है? जो अगवा होते हैं ये वापस आते हैं, क्या होता है? जरा हमें रेशो बताइएगा, अगर हम पूरे साल का अगर अंदाजा लगाएं। जी बिल्कुल वापस आते हैं, जो तावान अदा करेगा वो वापस आएगा। और अगर किसी बड़े बाप का बच्चा है तो फिर पुलिस एक्टिव होगी, मैनेज करेगी चीज़ों को, खुद चंदा जमा करेगी, वहाँ पर अदा करेगी और उसको रिहा करा देगी, थोड़ी कीमत कम अदा करेगी। अगर जब मैंने और आम पब्लिक ने जिसने तावान भरना है तो वो अपनी मुंह मांगी कीमत मांगते हैं और फिर जहाँ सौदा तय हुआ तो फिर वो पैसे देकर वहाँ से रिहाई पाते हैं। यही तो कहीं ऐसा तो नहीं है कारोबार चल रहा है। लाला, इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन कहीं कमीशन पे काम तो नहीं चल रहा? हो सकता है। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कहता रहता हूँ कि यहाँ पर सरदार मुलविस हैं, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स मुलविस हैं, यहाँ पर वो तमाम ताकतवर लोग मुलविस हैं जो किसी न किसी तरीके से इस पूरे कच्चे के इलाके में स्टेक होल्डर हैं, जिन्होंने इस कच्चे के इलाके में लाखों एकड़ जमीन पे कब्जे किए हुए हैं। अच्छा, ये सारे स्टेक होल्डर हैं। अच्छा लाला, एक और चीज़ भी है कि हम वैसे डाकुओं से मुतालिक जब बात कर रहे हैं और कार्रवाइयों से मुतालिक, और अक्सर जो दावे होते हैं कि वो छुप रहे हैं, उन्हें छुपने की जगह नहीं मिल रही, वो घबराए हुए हैं, इस तरह की टर्म्स यूज़ की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से क्रिएटिव थिंकिंग के साथ लोगों को ट्रैप करके बुलवाया जाता है, आप सोचिए उनके रहने का इंतज़ाम किया जाता होगा, उनको बाकायदा
कई दिन तक बात पीना। होती होगी, हनी ट्रैप बिलखुसूस किया जाता होगा, तो उसके अंदर देखभाल के तहकीक करके फिर बुलाया जाता होगा, फिर रखा जाता, खाना पीना सारी चीज़ें। इसका मतलब ये है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं होती और ना ही उन्हें किसी का डर होता है पकड़े जाने का इतना आसानी से। तो ये बड़ा कोई एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। जी इशफाक, एक तो वो जो जिस इलाके में रहते हैं वो नो गो एरिया है और वहाँ पर उनकी ज़िंदगी जो है ना वो जाहलों और जंगलियों की तरह रहने वाली ज़िंदगी है। वहाँ पर कोई ख़ास ज़िंदगी नहीं है। उसके दरख्तों के नीचे रहते हैं और छपरे मपरे बनाए हुए हैं, उनके नीचे रहते हैं और उनके कच्चे मकानात होते हैं, क्योंकि जब भी पुलिस ऑपरेशन करती है या रेंजर्स वहाँ पर पहुँचती है तो उन्हीं मकानात को आग लगाती है जो फुटेजेस आप चला रहे होते हैं। तो उनका एक जगह पर कोई सेटअप नहीं होता, वो जंगल में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गर्दिश करते रहते हैं ऑपरेशन के हवाले से। अगर उनको पता चलता है कि इस इलाके में सर्जिकल ऑपरेशन होने वाला है तो वो उस इलाके से दूसरे इलाके में चले जाते हैं। वहाँ पर जो मुगवी है उनको खड्डों में रखा जाता है। 20 फीट का खड्डा है नीचे जमीन में, अच्छा, उसमें सीढ़ी के जरिए नीचे उतारा जाता है और सीढ़ी हटा दी जाती है। उसने पेशाब भी वहां पर करना है, खाना भी वहां पर खाना है और जब तक उसकी रिहाई मुमकिन नहीं होगी वो उस खड्डे में रहेगा। तो ये जिंदगी है वहां पर। और ये इस तरह की जिंदगी जो है वो सिंध, पंजाब और केपी और बलूचिस्तान के लोग जो बेचारे कुछ लालच की झांसे में और कुछ इतने बुरे हालात हैं। आपको इतनी डिटेल्स बताएं, जब भी हम जो इस ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं एहलकार उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो हमें तो बड़े पुरअज़्म दिखाई देते हैं, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम वैसा करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि ये जब हम इसे नो गो एरिया कहते हैं, क्या यहाँ पर मोबाइल सिग्नल नहीं जाते? क्या यहाँ पर ट्रेस नहीं किया जा सकता? क्या यहाँ पे सर्विलेंस नहीं रखी जा सकती? तो पुलिस तो के पास तो बहुत सारा वेपन्स होता है, बहुत सारी इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी होती है। वो क्या बताते हैं कि क्यों नहीं वो इस इलाके में जा पाते हैं अंदर? देखिए वो तमाम जो स्टेक होल्डर उनसे राब्ते में हैं, वो पुलिस अफसरान के साथ राब्ते में हैं, उनसे फ़ोन पे फ्रीक्वेंट बात करते हैं, अपने मुतालबात रखते हैं। अब तो बड़े और ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं। और उसके अलावा अब तो जो कमज़ोर पुलिस ऑफिसर है, यानी जिस ज़िले में अगर जो कोई कमज़ोर एसएसपी लगा हुआ है और वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ों को मैनेज कर सके और वो फाइटर ना हो, तो उसको तो अपनी मर्जी के एसएचओज लगवाते हैं अपने इलाकों में। तो ये तो यहाँ पर तो ये चल रहा है सारा। और हमारी सरकार सोई हुई है, न सिर्फ सिंध सरकार सोई हुई है, पंजाब सरकार सोई हुई है, विल की फेडरल गवर्नमेंट सरकार सोई हुई है। असल बात यह है कि विल बज़ाहिर नज़र नहीं आती, क्योंकि जब ये है कि दूर अफ्तादा इलाकों में ऑपरेशन हो सकते हैं, यहाँ पर बड़ा काम हो सकता है। आप ये देखें कि फ़ोन ट्रेस करना, आईपी ट्रेस करना, ये कौन सा मुश्किल काम है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो सिम्स वहाँ पर यूज़ हो रही हैं उनको ट्रेस ना किया जा सकता हो। या अब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से सर्वेलेंस भी आसान हो गई है, उसका बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। मगवी, हाँ, तो पुलिस क्यों नहीं वहाँ तक? नहीं, मगवी को तो एक जगह से ले जाया जाता है ना अंदर, वो इन टर्म्स वहाँ पर नहीं जाते। लेकिन बहर लगता ये है कि विल की 150 लोगों ने पूरी की पूरी रियासत को यरगमाल बनाया हुआ है और हमें बार बार ये बताकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि ऑपरेशन, ह्यूज ऑपरेशन इसलिए मुमकिन नहीं है 150 लोगों के खिलाफ क्योंकि अंदर बहुत बड़ी तादाद में आबादी भी रहती है, वो मुतासिर होगी। भाई आपने सवात ऑपरेशन किया, वहाँ पर जो है ऐलान करा दिया कि बाकी लोग वहाँ से निकलें, जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ वो फाइट करेंगे। तो तालिबान के साथ आपने फाइट की, सवात ऑपरेशन आपने कामयाब किया, तो क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर? आप ऐलान करें, जो अंदर निकल जाए लोग कुछ अरसे के लिए, उनकी सफाई करें, उसके बाद वापस उनको लोगों को वापस छोड़ दें। 150 लोगों ने पूरी सरकार की मशीनरी को अपने कंट्रोल में किया। अब वक्त आ गया है कि यहाँ पर ये पुलिस को और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट्स को ये करना चाहिए कि पाक फ़ौज से मदद ली जाए ताकि पाक फ़ौज यहाँ पर ऑपरेशन करे, और उसके बाद ये है कि इस इलाके को पाक करे ये जो ऐसे मिसक्रिएंट्स हैं उनसे। अब ये सियासी, असल में हो ये रहा है कि सियासी मुफादात के चक्कर में ये पाक फ़ौज को यहाँ पर नहीं बुलाया जा रहा है कि वो यहाँ पर आकर ऑपरेशन करें। और आपको पता है उसकी वजूहात क्या हैं कि फिर वो जो सरदार यहाँ पर बसते हैं, जो सपोर्ट इस तरह से करते हैं हुकूमतों को, तो फिर उसी के बलबूते पर तो कायम रहते हैं।